हेलो स्टूडेंट्स, हमारे डेली लाइफ का सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमें स्काई ब्लू क्यों दिखता है और वहीं पर हमें हमेशा मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम सन रेडिश ऑरेंज दिखा करता है। तो ये लाइट के फिनोमिनास है क्या और किस इफेक्ट से हमको ये चीजें, ये डिफरेंट कलर्स दिखा करते हैं, उनको हम जानेंगे। मैं हूं दिव्यांशु पांडे, आप सभी का एजुकेटर मेंटर, और आप देख रहे हैं बोर्ड एग्जाम क्लासेस। कलर्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखा करते हैं। कलर्स और लाइट से हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कैसा है, उसका नेचर क्या है, उसका बिहेवियर क्या हो सकता है। तो आज हम जानेंगे कि ये सन तो एक ही रहा करता है, लेकिन जो सन की लाइट्स होती हैं और जब वो हमारे एटमॉस्फेयर के थ्रू अर्थ पर ट्रेवल करती हैं तो वो डिफरेंट कलर्स और उनके पैटर्न्स क्यों शो करती हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि वाई इज द स्काई ब्लू बट सनसेट रेड। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट आपका फिनोमिना है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। मेनली अगर आप विबग्योर के केस में देखोगे तो टोटल 7 कलर्स आपके रहा करते हैं जो कि व्हाइट लाइट से ही निकला करते हैं। जब भी सन रे जो व्हाइट कलर होता है वो आपके अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो अर्थ एटमॉस्फेयर में आपके इनफाइनाइट पार्टिकल्स होते हैं। उन पार्टिकल से वो जो सन रे होती है वो स्कैटर्ड हो जाती है, यानी कि वो बिखर जाती है, उसमें फैलाव हो जाता है और हमको डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं और उनके टाइम्स और उनके एंगल्स भी आपके डिफरेंट होते हैं, जिससे कि हमको कई पैटर्न्स और कई आपके कलर्स देखने को मिलते हैं। और इसी प्रोसेस को रेले स्कैटरिंग आपका कहा करते हैं। स्कैटरिंग का अर्थ होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ब्लू लाइट की हमेशा जो वेवलेंथ होती है वो काफी कम होती है, वहीं पर शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर मोर इजिली, यानी कि जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो ज्यादा स्कैटर करेगा, वो ज्यादा आपका फैलेगा। इसीलिए हमारा जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखता है, क्योंकि जो आपका विबग्योर के फिनोमिना में आपका ब्लू लाइट है वो स्कैटर्ड ज्यादा हो जाती है, इसलिए हमको जो है स्काई ब्लू दिखती है। So blue light gets scattered in all direction. That's why when you look up, you see blue sky everywhere. इसका सरल सा मतलब यही है कि जब भी सन रेज हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होती है वो पार्टिकल से स्कैटर्ड होती है, तो सबसे कम जिसका वेवलेंथ होता है वो ज़्यादा स्कैटर्ड होता है और सबसे कम वेवलेंथ जो है ब्लू लाइट का, वायलेट लाइट का, इंडिगो का रहा करता है, तो स्कैटर्ड ज्यादा हो जाती है। इसलिए हमको हमेशा स्काई यानी कि आसमान नीले रंग का दिखता है। रेल स्कैटरिंग आप देख सकते हो। अब यहां पर आपका सन है, सन से जो है ये रे आपकी इंसिडेंट हो रही है। एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स स्कैटर्ड ब्लू लाइट ऑब्जर्व ड्यूरिंग द डे टाइम। और वहीं पर जब सन जो है आपका एक तरीके से लॉन्गर पाथ से उसकी रेज आपकी ट्रेवल करती है तो जो लाइट रहती है, रेड लाइट होती है, वो स्कैटर्ड कम करती है। क्यों कम करती है? क्योंकि जो आपकी रेड लाइट होती है उसका जो वेवलेंथ होता है वो काफी हाई होता है, वहीं पर जो ब्लू लाइट होती है उसका वेवलेंथ आपका कम होता है। तो यानी कि हमने ये समझा जब भी किसी लाइट की वेवलेंथ ज्यादा हो तो वो जो है स्कैटर्ड लीस्ट करेगी, ठीक है, और अगर वेवलेंथ कम हो जाती है तो स्कैटर्ड मोस्ट करेगी। यहां पर आप सभी परसेंटेज स्कैटरिंग ऑफ डायरेक्ट सनलाइट टू वेवलेंथ देख पा रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा स्कैटर्ड कौन कर रहा है? ब्लू आपकी लाइट कर रही है, और सबसे कम जो है ऑरेंज और रेड को आप देख पाएंगे। तो यहां पर देखिए लिखा भी हुआ है शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू आर स्कैटर्ड मोर देन द लॉन्गर रेड वेवलेंथ। वेवलेंथ में अगर आप देखोगे तो वेवलेंथ आपके येलो की, ऑरेंज की और रेड की सबसे ज्यादा है, लेकिन वहीं पर जो आपकी ब्लू लाइट है, वायलेट लाइट है, उनकी वेवलेंथ कम है, इसीलिए उनमें बिखराव होता है, फैलाव हो जाता है और इसी को रेल स्कैटरिंग कहते हैं। और यहां पर आप सभी देख पा रहे हो सनलाइट photons of all colors stream through the air, its molecules scattered a tiny proportion in every direction. The scattered photon have the same color and energy. photons क्या होते हैं? bundles of energy होते हैं। लाइट भी एक एनर्जी है और लाइट से ही हम इनेबल हो पाते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकें, वो हमको आपका विजिबल रहा करते हैं। सो वाई द स्काई इज ब्लू, रेल स्कैटरिंग से आप उसको समझा सकते हैं।
जब भी सन की रे, सन की लाइट आपकी पड़ती है, हमारे एटमॉस्फेयर में आती है, एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल इसको स्कैटर्ड कर देते हैं और जो आपकी ब्लू लाइट होती है उसकी वेवलेंथ काफी कम होती, इसलिए वो छितर जाती, बिखर जाती, स्कैटर्ड ज्यादा हो जाती, इसलिए हमको हमारा एटमॉस्फेयर, हमको हमारी अर्थ काफी ब्लू दिखती है। और इसीलिए हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि जो पानी का कलर है वो स्कैटरिंग से ब्लू हो जाता है, ज्यादातर ब्लू हो जाता है। अब बात करते हैं जो हमारा सन है वो रेड क्यों दिखता है या फिर रेडिश ऑरेंज क्यों दिखता है। सो एट सनसेट एंड sunrise and sunset, the sun is near the horizon, so sunlight has to travel a much longer distance through the atmosphere. Most of blue and violet light gets scattered away. What remains are longer wavelengths like red, orange and yellow. That's why sunsets and sunrises appear reddish or orange. जब भी सनराइज होता है या फिर सनसेट होता है तो जो सन आपका होता है वो हॉरिजॉन्टल में रहता है। हॉरिजॉन्टल में जब रहता है तो उससे जो आपकी रेज निकलती हैं और जब उनमें रेले का स्कैटरिंग होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, तो जो रेडिश ऑरेंज आपकी लाइट्स होती हैं वो स्कैटर्ड लीस्ट करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि उनका वेवलेंथ ज्यादा होता है। ठीक है, वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण उनकी स्कैटरिंग काफी कम होती है, इसलिए हमको सन सुबह के समय और शाम के समय हमेशा रेडिश ऑरेंज ही दिखता है। तो ये फिनोमिना है जिससे कि आप पता लगा सकते हो कि ऐसा क्यों होता है। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट भी लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ट्रांसपेरेंट प्रिज्म ले लिया, उसमें व्हाइट लाइट इंसिडेंट करवाई, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट के फिनोमिना को आपका देगा, जिसमें विबग्योर कलर निकलेगा, विबग्योर। अब इसमें जो वायलेट लाइट है वो काफी स्कैटर्ड हो जाएगी, डिविएट हो जाएगी, लेकिन रेड लाइट आपकी कम होती है, इसीलिए रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो हाई होता है और वायलेट लाइट या फिर ब्लू कह लीजिए, इंडिगो कह लीजिए, उनकी वेवलेंथ काफी आपकी कम होती है, निगेटिव में रहा करती है। तो इस कारण से आपका सनसेट, सनराइज रेडिश ऑरेंज दिखेगा। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं स्काई की कलर की तो ब्लू आपका दिखता है। तो यहां पर आप सभी देख सकते हैं इसकी सिंपल ट्रिक क्या हो सकती है। डे इज इक्वल टू ब्लू स्काई, शॉर्ट वेवलेंथ स्कैटर्स मोर, सनसेट रेड स्काई, ओनली लॉन्ग वेवलेंथ रीच यू। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। अब वहीं पर इंपॉर्टेंट नोट्स की भी बात कर लेते हैं। Violet light actually scatters even more than blue, but we don't see a violet sky because our eyes are more sensitive to blue. Some violet light is observed by the upper atmosphere. और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बोर्ड एग्जाम क्लास हम कह सकते हैं कि 10th के लिए उड़ान एलीट बैच को लेकर आया है और क्लास 9th के लिए हम सभी स्कॉलर 9 एलीट बैच को लेकर आए हैं। अगर आपको हमारे कोर्सेज में एनरोल होना है तो आप हमारी ईमेल आईडी divyanshu.pandey000@gmail.com पर मैसेज करके कोर्स की इंफॉर्मेशन लेकर हमारे ऑनलाइन ई लर्निंग बैच में जुड़ें, जिससे कि आपको आने वाले क्लास 9th एंड क्लास 10th की अच्छी प्रिपरेशन मिल सके। और इसलिए मैं कहूंगा रजिस्टर नाउ एंड गेट एनरोल्ड इन दी बोर्ड एग्जाम ई लर्निंग क्लासेस। विश यू ऑल द बेस्ट।